Hare Krishna everyone, welcome to the class, the story of Jamna Mata Ji, the unalloyed devotion। और आज जो हम करेंगे, आज हमने पिछली क्लास में चाइल्डहुड माता जी का कवर किया और हमने कवर किया कि कैसे उन्होंने एक स्पिरिचुअल फादर पाया शिला प्रभुपाद में, कैसे वो उनसे मिली और कैसे उन्होंने अपनी बहन जैन की शादी अटेंड करी और उनका इनिशिएटेड नेम था जानकी माता जी और उनके हस्बैंड के साथ माइकल ग्रांट जो उनके रीड कॉलेज के फ्रेंड भी थे, जिनका इनिशिएटेड नेम मुकुंद प्रभु बना। सो ये है जमुना माता जी की कहानी। आगे बढ़ते हैं और कैसे अब वो अपने हार्ट को ओपन कर रही हैं, टोटली सरेंडर करने के मोड में है शिला प्रभुपाद को। तो आइए आज हम थोड़ा पिक्टोरल डिस्क्रिप्शन के साथ ये कहानी आगे बढ़ाएं। तो हम यहाँ देखते हैं कि शिला प्रभुपाद ने क्या किया था। न्यूयॉर्क में जब उन्होंने फर्स्ट टेम्पल 1966 में टॉम हॉपकिंस पार्क में खोला था और वहाँ पे उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठ के एक टॉम हॉपकिंस स्क्वायर में एक पार्क था, वहाँ पे बैठ के हरि नाम कीर्तन किया था और बहुत सारे लोग जो थे वो इस हरि नाम के चैंट से इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हुए। और जो फर्स्ट टेम्पल था वो न्यूयॉर्क में था, 26 एवेन्यू स्ट्रीट, और वही सक्सेस को शिला प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को में भी करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कुछ डिवोटीज़ को, जानकी माता जी, मुकुंद प्रभु, सैम और मेलनी उनकी गर्लफ्रेंड, और जमुना माता जी को सैन फ्रांसिस्को भेजा। और वो सैन फ्रांसिस्को में ये इन लोगों ने बहुत एक छोटा सा स्टोर फ्रंट को रेंट किया और ये लोग लग गए उस स्टोर फ्रंट को सजाने में, सुधारने में और उसको एक प्रॉपर टेम्पल लुक देने के लिए। और उन लोगों ने जो है शिला प्रभुपाद को बुलाया सैन फ्रांसिस्को के लिए, उनको आने के लिए उन्होंने बहुत सारे लेटर्स भेजे कि अब आप महाराज यहाँ पे आ जाइए हमारे स्टोर फ्रंट के, और सारे डिवोटीज़ को जो है थोड़ा सा इनकरेजमेंट दीजिए। तो ये टेम्पल जो खुला था वो था फेडरिक स्ट्रीट पे सैन फ्रांसिस्को में। तो ये प्रॉपर जो है फेडरिक स्ट्रीट का मैप आप देखेंगे यहाँ पे कि ये सैन फ्रांसिस्को में 1967 में जो टेम्पल का एरिया उन्होंने रेंट किया था। और जो ये गोल्डन गेट पार्क जो था, इन शिला प्रभुपाद का जो था मॉर्निंग वॉक का प्लेस बना, जहाँ पे बहुत सारे इन्होंने शिला प्रभुपाद जो है बहुत सारे मैसेजेस डिवोटीज़ को देते थे। प्रीचिंग का कोई भी मौका जो है वो नहीं छोड़ते थे। तो इस सैन फ्रांसिस्को की एक स्ट्रीट में जो है टेम्पल लिया गया था। आप देख पाएंगे, देखिए ये रहा राधा कृष्णा टेम्पल, पिक्चर क्लैरिटी आए, ये राधा कृष्णा टेम्पल था और यहीं पे शिला प्रभुपाद का अपार्टमेंट्स था। और इसको डेकोरेट करने में श्याम सुंदर ने जो था बहुत सारा जिसको कहते हैं वहाँ पे वुड वर्क करना शुरू कर दिया था। उनकी जो गर्लफ्रेंड थी मेलनी और डिवोटीज़ होप और एक बंदा था हार्वे, ये लोगों ने वॉलेंटियर किया था और इन्होंने राधा कृष्ण की पेंटिंग्स बनानी शुरू कर दी थी। जानकी माता जी और होप जो थी वो सारी दीवारों पे नया पेंट करना शुरू कर दिया था। और जो जमुना माता जी हैं वो क्या करती थी, वो ब्लू कलर के मुस्लिम कर्टन्स को सिलती थी और उनको ब्रिजवासी पेंट्स फॉर टेम्पल वॉल्स, और उनको ब्रिजवासी एक प्रॉपर वृंदावन का लुक देने के लिए इन टेम्पल्स को डेकोरेट किया जाता था। और वहीं पे शिला प्रभुपाद का जो फेम था वो सारी जगह फैल रहा था। हरे कृष्णा जो महामंत्र था, न्यूज़पेपर्स में ये सारी चीज़ें आ रही थी कि कैसे शिला प्रभुपाद ने हिप्पीज़ को जो है हैप्पी बना दिया। और तब शिला प्रभुपाद को इनवाइट भेजा गया, उनको न्यूयॉर्क से बुलाया गया कि यहाँ पे भी आके आप अपना जो है मैजिक हरिनाम संकीर्तन को स्प्रेड करें। और यहाँ पे जमुना माता जी ने फ्लायर्स बनाए कि शिला प्रभुपाद जो आ रहे हैं, क्योंकि उनकी कैलीग्राफी बहुत फेमस थी, तो उन्होंने एक ब्रिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस को वेस्ट, ये जमुना माता जी की हैंड राइटिंग है। शिला प्रभुपाद की फ़ोटोग्राफ के सामने, ये कोई प्रिंटेड नहीं है, ये जमुना माता जी के कैलीग्राफिक स्किल्स इतने अच्छे थे और ऐसे ये फ्लायर्स बना के ये बहुत सारे लोगों को देते थे।
और इसी के दौरान उनकी मुलाकात एक बंदे से हुई जिसका नाम था रॉजर साइकिल। और रॉजर साइकिल को उन्होंने प्रीच किया और ऐसे वो सबको प्रीच करती थी और एंटायर डे उन्होंने गोल्डन गेट पार्क में उनके साथ वॉक किया। उनको वो बहुत रिसेप्टिव लगे और उन्होंने भी प्रॉमिस किया कि मैं भी इस मिशन में हेल्प करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रॉजर साइकिल जो बैठे हुए हैं, बॉटम राइट में बैठे हुए हैं, और ऊपर जो है मुकुंद प्रभु है जो जमुना माता जी की सिस्टर के हस्बैंड है, जानकी माता जी के हस्बैंड है। तो ये लोगों ने स्टोर फ्रंट को किया था और उन्होंने रॉजर ने कहा था कि मैं स्वामी जी की बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स खींचूंगा और हम एक बुक बनाएंगे और उसमें हेल्प करेंगे। तो जमुना माता जी वॉज वेरी इंटरेस्टेड। तो ऐसे 50 लोग थे जो शिला प्रभुपाद को लेने के लिए जो है एयरपोर्ट पे जाते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा कीर्तन चल रहा था, सब ड्रेस्ड अप थे। जानकी माता जी ने वुड कलर रेड वूल की एक ड्रेस पहनी हुई थी। तो सब अपने बेस्ट में ड्रेस्ड अप थे। और वहाँ पे एलेंस जिन्सबर्ग जो थे वो जिसको कहते हैं उस समय के हिप्पी मूवमेंट्स के बहुत बड़े ऑरेटर थे। और उन्होंने क्या किया था, शिला प्रभुपाद से वो बहुत इम्प्रेस थे, वो हरिनाम संकीर्तन से बहुत इम्प्रेस थे। लेकिन वो ये कहते थे कि आपके प्रिंसिपल्स का बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, आई ओनली अप्रूव आपका जो हरिनाम मंत्र है वो बहुत ट्रांसेंडेंटल है। लेकिन शिला प्रभुपाद कभी भी अपने उन चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। और एलेंस जिन्सबर्ग जो थे हिपीज़ में एक सेंसेशन थे, उनको बहुत लोग फॉलो करते थे। और एलेंस जिन्सबर्ग का प्रभुपाद के साथ दिखना बहुत हिपीज़ के लिए एक जिसको कहते हैं एक अट्रैक्शन था कि एलेंस जिन्सबर्ग शिला प्रभुपाद को अप्रूव कर रहे हैं। और फाइनली प्रभुपाद को बहुत सारे फ्लावर्स दे दिए गए। और प्रभुपाद के पीछे हम मुकुंद प्रभु को देख पा रहे हैं, उनकी थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ी हुई है और दे आर ड्रेस्ड इन द बेस्ट प्रभुपाद को मिलने के लिए। और जितने भी फ्लावर्स प्रभुपाद को मिले उन्होंने एक एक फ्लावर जो है सबको देना शुरू कर दिया। और जो सब थे बहुत न्यूज़पेपर्स में ये सेंसेशन बन गया, स्वामी इनवाइट्स द हिपीज़, कि कैसे उन्होंने, क्योंकि हाई आशबरी बोहेमियंस और हिपीज़ की ये स्ट्रीट मानी जाती थी। टोटल हिपी कल्चर वहाँ पे था, शराब था, ओपन सेक्स था, ये लोग ड्रग्स ले रहे थे एक हायर रेल्म में जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे आके शिला प्रभुपाद ने सबको चेंज कर दिया। कैसे शिला प्रभुपाद ने हरि नाम करते हुए सबको सुधारा। तो यमुना माता जी तो जब शिला प्रभुपाद से एकदम स्पेल बाउंड थी, वो तो जैसे सब उनसे मिल रहे थे, बात कर रहे थे, पर यमुना माता जी जो थी ना उनसे बात ही नहीं कर पा रही थी, बिकॉज शी वॉज टोटली कम्प्लीटली स्पेल बाउंड। वो उनको बस देखती ही रह गई। और जो न्यूज़पेपर्स में इतनी सारी चीज़ें आने लग गई। अब क्या हुआ, जब वो सैन फ्रांसिस्को में शिला प्रभुपाद आए तो अब एक इनिशिएटिंग सेरेमनी शुरू हुई। यमुना माता जी का ये था कि वो चाहे फिलोसफिकली अभी ये पूरा कृष्णा कॉन्शियसनेस समझ नहीं पाई थी, लेकिन वो शिला प्रभुपाद के जो नेचर था, उनकी सेंटलीनेस थी, उनका जो बिहेवियर था, उनका काइंडनेस जो था, उससे इतनी स्पेल बाउंड हो चुकी थी कि उनका जो मर्सीफुलनेस, टॉलरेंस और एंथुजियाज़म देख के, लव फॉर कृष्णा देख के यमुना माता जी बस वो उनकी जो ब्यूटी है शिला प्रभुपाद की, वो अपनी आँखों से बस वो पीती रहती थी। शी वॉज सो स्पेल बाउंड। और लेकिन वो अभी भी इनिशिएशन के लिए, शिला प्रभुपाद के डिसाइपल बनने के लिए रेडी नहीं थी, क्योंकि उनको लगता था मैं एक फॉर्मेलिटी नहीं करना चाहती। यदि मैं इस चीज़ को अपनाऊंगी तो मैं इसे दिल से अपनाऊंगी, वरना मैं इसको नहीं करूँगी। मैं एक फॉर्मेलिटी की, हाँ मैं शिला प्रभुपाद की एक डिसाइपल हूँ तो मुझे ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए, ऐसा नहीं है शो ऑफ के लिए नहीं करूँगी। तो अभी वो कमिटमेंट वो कर नहीं पा रही थी। अब क्या होता है, जो सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है अगले दिन इनिशिएशन के लिए, क्योंकि बहुत लोग जो होते हैं, शिला प्रभुपाद ने वहाँ पे जितने भी लिव इन लोग थे उनको कहा था विवाह करेंगे, ऐसे नहीं रहेंगे। तो जो मेलेनी थी और सैम थे, जो प्रभुपाद के मिशन में बहुत हेल्प कर रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे, तो अगले दिन जो है उनका विवाह सेरेमनी
होती है और उनको जो है इनिशिएटेड नेम भी दिया जाता है। सैम बन जाते हैं श्याम सुंदर प्रभु और मेलेनी बन जाती हैं मालती माता जी। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक जुगाड़ू हवन कुंड है और बहुत सारी सामग्री है और वो फायर सैक्रिफाइस हो रहा है जिसके थ्रू जो है ये सेरेमनी होगी। तो बड़ा ही फ़नी इंसिडेंट हुआ। इन लोगों को पता नहीं होता था कि ये क्या चीज़ है। तो वहाँ पे जो हार्वी और होप ने भी शिला प्रभु सेंट फ्रांसिस्को टेम्पल के लिए हेल्प करी थी, तो उनका भी इनिशिएशन हो जाता है। जो हार्वी हो जाते हैं वो हरिदास होते हैं और होप बन जाती है हर्षनी देवी दासी। तो अब इनका जो विवाह सेरेमनी हो रही है श्याम सुंदर प्रभु और मालती माता जी की, तो प्रभुपाद अग्नि जलाते हैं हवन कुंड में और शिला प्रभुपाद इनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इस अग्नि को आप इसको प्रणाम कीजिए। तो वो कहते हैं प्लीज़ बो। और इन लोगों ने ये चीज़ पहली बार देखी थी और हिंदू सेरेमनी क्या होती है इनको पता नहीं था। तो ये लोग अपने घुटने पे आते हैं श्याम सुंदर और मालती माता जी, और ये क्या करते हैं फूंक मारना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है जैसे केक के ऊपर हम कैंडल्स को बुझाते वैसे ही ये सैक्रिफाइस ऐसे ही होगा, हमें जो है ये अग्नि बुझाना पड़ेगी। तो ये पूरी अपनी लंग्स का जान लगा के उसको ब्लो करते हैं और फिर शिला प्रभुपाद इनको करेक्ट करते हैं और कहते हैं नहीं नहीं बो डाउन, इसको प्रणाम कीजिए। और उसके उपरांत जो होता है शिला प्रभुपाद इनको बनानास देते हैं। और जब शिला प्रभुपाद इनको बनानास दे रहे होते हैं तो ये लोग वहाँ बैठ के खाने लग जाते हैं। तब शिला प्रभुपाद फिर इनको रोकते हैं और कहते हैं नहीं नहीं ये बनाना खाने नहीं है, ये जो तुमको है भगवान को ऑफ़र करना है, इस अग्नि में ऑफ़र कीजिए। शिला प्रभुपाद में इतना टॉलरेंस और सिंसियरिटी थी कि ये लोग वेस्टर्न थे, इनको कुछ पता नहीं था, फिर भी वो बहुत टॉलरेंट थे। 71 ईयर्स की एज पे भी वो खाना बना रहे थे, सब कार्य कर रहे थे। उनकी हेल्थ भी इतनी अच्छी नहीं थी उसके उपरांत भी। और नेक्स्ट डे फिर मंदिर का प्रोग्राम शुरू होता है 7 बजे और गुरु अष्टकम प्रेयर गाई जाती है, संसार दावनल नलनी का ढोका। तो ये सारी प्रेयर्स जब गाई जाती हैं तो सब शिला प्रभुपाद की आवाज़ में मंत्रमुग्ध हो गए होते हैं, क्योंकि अभी तक इनको ये सारी प्रेयर्स आती नहीं होती। तो ये करताल बजा रहे होते हैं और जब शिला प्रभुपाद हरि नाम शुरू करते हैं तो ये उनको ज्वाइन करते हैं। तो मृदंगा बजता है, साथ में तबला ड्रम्स बजते हैं। तो जो कीर्तन जो सेरेमनी होती है बहुत ही अमेजिंग जो है ये सेरेमनी होती है। और तब जमुना माता जी क्या है नोट्स बनाती हैं। जमुना माता जी शिला प्रभुपाद के लिए इतनी ज़्यादा डेडिकेटेड थी कि जो भी शिला प्रभुपाद कहते थे वो आइदर उनको नोट कर लेती थी या फिर उनको रिकॉर्ड करती थी। वो उनकी इतने सारे जर्नल्स थे जो उन्होंने बनाए थे। यहाँ देखिए कैसे उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र कैसी ट्यून में गाना है, कैसे उस पर हारमोनियम पे बजाना है, स्पेशल मेलोडी मॉर्निंग के लिए क्या होनी चाहिए और कौन कौन से सॉन्ग्स गाने हैं। शिला प्रभुपाद ने एक लिस्ट दी थी उन सॉन्ग्स के, और यहाँ पे उन्होंने वो सॉन्ग्स का लिस्ट बनाया कि मॉर्निंग में हरे कृष्णा गाना है, फिर गोविंद जय जय गाना है, गोपाला गोपाला, श्री राम जय राम। इवनिंग में हरे कृष्णा, मॉर्निंग प्रेयर संसारा दावनल होगी, और फिर वंदे हम श्री गुरु श्री पद कमलम ये गाएंगे, कृष्ण चैतन्य का गाना गाएंगे, मेलोडी ऑफ कृष्णा गाएंगे। तो बहुत सारी ऐसे इवनिंग में गाना है, और उन्होंने हारमोनियम पे कैसे कौन सी टैबलेट कब बजानी है ये सारे नोट्स वो बना लेती थी। और उनके जो हैंडराइटिंग थी वो बहुत सुंदर थी। और ये देखिए ये इनके कैलीग्राफिक स्किल्स हैं, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ये देखिए इनको हिंदी नहीं आती फिर भी इन्होंने बिल्कुल सेम टू सेम वैसे कॉपी किया कि कैसे इनको ये प्रेयर्स बनानी है। तो ऐसे जो है जमुना माता जी शिला प्रभुपाद को बिल्कुल फॉलो करती थी। और वो मंत्रास क्या उसके नोट्स उनके बहुत सारे जो है जर्नल्स में दिखते थे। ठीक है, देखिए जमुना माता जी गा रही हैं और वो शिला प्रभुपाद को बहुत अच्छे से फॉलो करती थी। और जब भी कीर्तन अब मॉर्निंग और इवनिंग प्रोग्राम शुरू हो गया था और सब जो है सब जो है उसमें पार्टिसिपेट करते थे। इवनिंग में कीर्तन होता था मंडे एंड वेडनेसडे एंड फ्राइडे नाइट्स एंड ट्यूसडे थर्सडे को ये लोग जाते थे
लोगों को प्रीच करने के लिए कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे जो है हरि नाम कीर्तन होगा। तो प्रभुपाद कहते थे कि जैसे एक थीफ होता है जो एक्सपर्ट होता है पिक पॉकेट करने में, उसी प्रकार जो कृष्णा है ना, वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी जो है वो लोगों का जो है दिल चुरा लेते हैं। और जब स्टूडेंट्स को क्या है, जब लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो वो एक ट्रांसेंडेंटल एक्सटेसी फील करते हैं, एक आनंद वाली स्टेट में जाते हैं। और प्रभुपाद रोज़ व्यास आसन पे बैठ के ये सारी चीज़ें बताते थे और वो लोगों को प्रोत्साहन देते थे कि तुम आओ इस टेम्पल को बिल्ड करने में हेल्प करो। तो जो भी आपके पास हो, जब भी आप कृष्णा के टेम्पल में आते हो, कुछ भी हो आपके पास, एक फ्लावर से लेके थोड़ा सा मिल्क कैन हो गया, लीफ हो गया, कुछ भी है आप लेके आओ, कृष्णा को ऑफ़र करो। तो ये एक ऑफरिंग वे भी शिला प्रभुपाद ने उनको सिखाया और वहाँ पे वो टेम्पल में फ्री मील्स जो भी है उन लोगों को प्रोवाइड करते थे, क्या ताकि उनका हृदय में जो है परिवर्तन आए। और ऐसे ये लोग जाते थे हरि नाम का प्रचार करने, स्ट्रीट्स में जाते थे और लोगों को बुलाते थे, ठीक है, और लॉर्ड्स के नेम ये लिटरली गाते थे और ये सब बताते थे कृष्णा के बारे में कि कैसे कृष्ण जो हैं काले रंग के हैं, कैसे उनके सर पे पीकॉक है, संकीर्तन प्रोसेस ऐसे ऐसे बहुत बढ़ रहा था। और यहाँ हम देख पा रहे हैं शिला प्रभुपाद जो 500 फेडरिक स्ट्रीट में रहते थे, उनका रूम कैसा है। अब आप जो ये रूम इनका देख पा रहे हैं शिला प्रभुपाद का, ये बहुत ही अमेजिंग रूम है। यहाँ पे एंट्री में ही, फ्रंट डोर की एंट्री में ही बाथरूम है और यहाँ पे हॉलवे था और ये विंडो थी। इस विंडो से शिला प्रभुपाद नीचे जो टेम्पल था वहाँ पे देख सकते थे। और ये रॉकिंग चेयर है शिला प्रभुपाद की, जहाँ वो बैठ के हरिनाम करते थे, और ये उनका बेडरूम था और ये उनकी किचन थी। तो इस हॉलवे में इस जो रूम है यहाँ पे शिला प्रभुपाद रुकते थे। और सबसे अमेजिंग बात यहाँ की ये है कि यहाँ जो जानकी माता जी थी उनके पास एक कैट थी जिसका नाम था स्क्लटर। अभी उसका नाम मैं आगे बताऊंगी, बड़ा नाम है। तो वो स्क्लटर जो थी ना, शिला प्रभुपाद के पास ही आना पसंद करती थी और वो जैसे इस फ्रंट डोर से घुसती थी वो सीधा बाथरूम में इस बेथिंग टब के नीचे जो है वो छुप जाया करती थी। और शिला प्रभुपाद समझ जाते थे कि स्क्लटर यहाँ पे भी आ गई है और शिला प्रभुपाद ने वहाँ पे पानी डाल देते थे। और वो पानी डालते ही थे तो स्क्लटर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसका पैर गीला होए, तो वो छुपी रहती थी और निकलती नहीं थी। तो शिला प्रभुपाद के बड़े पास टाइम्स हैं, वो कितना लविंग थे, एनिमल्स के प्रति भी उनका जो बहुत प्रेम जो था प्रगाढ़ था। वो जानकी माता जी को यही कहते रहते थे, तुमने क्या स्क्लटर को कृष्णा प्रसादम मिल्क पिलाया, तुमने क्या स्क्लटर को कृष्णा प्रसाद मिल्क दिया। और ये चीज़ ना जमुना माता जी को जो है बहुत इम्प्रेस करती थी। अब जमुना माता जी ने देखा सब लोग बहुत जल्दी शिला प्रभुपाद से आके दीक्षा ले रहे हैं और शिला प्रभुपाद उनकी मैरिज करा रहे हैं, जबकि उनको बाद में पता चला कि गौड़ियास जो होते हैं, जैसे शिला प्रभुपाद के जो गुरु महाराज थे, वो जनरली और मेनली जो डील करते थे वो डील गृहस्था से नहीं डील करते थे, सन्यासीज और ब्रह्मचारीज को प्रीच करते थे। पर शिला प्रभुपाद की एक मर्सी थी कि वो इन हिपीज़ को जो लिव इन में रह रहे थे उनका विवाह करा रहे थे और एक उनको ब्राह्मणिकल क्वालिटीज़ दे रहे थे। और बहुत सारे लोग शिला प्रभुपाद से आकर दीक्षा ले रहे हैं और मैरिज कर रहे हैं, लेकिन जमुना माता जी वो उस चीज़ को दे नहीं पा रही थी, क्योंकि वो फॉर द सेक ऑफ टेकिंग दीक्षा वो नहीं लेना चाह रही थी। उन्होंने शिला प्रभुपाद ने 26 नवंबर 1966 में न्यूयॉर्क टेम्पल में एक रिक्वायरमेंट्स लिखी थी कि डिवोटीज़ की रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, डिवोटीज़ कैसे होते हैं, डिसाइपल क्या होता है। वो पेपर जमुना माता जी ने थ्रू आउट अपनी लाइफ संभाल के रखा हुआ था और वो उस फिलॉसफी को समझना चाहती थी। धीरे धीरे वो यही सोचती थी मैं कैसे कमिट कर पाऊँगी, क्योंकि स्वामी जी कहते हैं आपको माला करनी है, आपको मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना है और श्रीमद् भागवतम रोज़ पढ़नी है, कीर्तन करना है। तो और आपको 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल की कोई गैम्बलिंग नहीं करनी, कोई इंटॉक्सिकेंट्स नहीं लेने, शराब नहीं लेनी, ठीक है, कोई नॉनवेज नहीं खाना और कोई इलिसिट सेक्स एक्टिविटी में बिना विवाह के
किसी के साथ भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना, तो मैं ये कैसे कर पाऊँगी। तो फिर वो एक एक्सपेरिमेंट के टाइम पे वो रॉक सीगल जो रॉजर सीगल था उनके साथ रॉकपोर्ट जाती हैं। रॉकपोर्ट एक जगह है जो पहाड़ों से घिरी हुई है। वो चाहती हैं क्योंकि एक स्त्री के लिए अब 24 ईयर्स की, वैसे तो वो अपने विवाह के बारे में नहीं सोचती, लेकिन क्योंकि अब वो इस्कॉन से जुड़ गई हैं तो यह बिना विवाह के नहीं रहा जा सकता। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि मैं जाके देखती हूँ कि रॉजर के साथ और मैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ बिता भी पाऊँगी कि नहीं। तो वो रॉकपोर्ट जाती हैं, रॉजर के साथ एक घर में रहती हैं और रॉजर अपने कुत्ते को भी वहाँ के लेके जाता है और वो वहाँ पे प्रॉपर जैसे शिला प्रभुपाद ने सिखाया था वैसे फॉलो करती हैं। वो मॉर्निंग प्रोग्राम भी अच्छे से फॉलो कर रही हैं, भागवतम भी पढ़ती हैं और 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स भी फॉलो करी। हालांकि वो रॉजर के साथ रह रही हैं फिर भी वो एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखती हैं, क्योंकि शिला प्रभुपाद ने कहा था बिफोर मैरिज कोई भी शारीरिक संबंध नहीं बनाने। और 9 दिन वो ऐसे ही प्रैक्टिस करती है और उनको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मैं अपनी पूरी लाइफ है शिला प्रभुपाद को डेडिकेट कर सकती हूँ, मैं ये स्पिरिचुअल जो परसुएंस है उस पर जा सकती हूँ। लेकिन रॉजर और उनके बीच में डिफरेंसेस आने शुरू हो जाते हैं, वो लड़ने लगते हैं। और एक बार वो एक पहाड़ पे जाके लड़ रहे होते हैं और वहाँ पे बहुत सारी शीप्स जो होती है घूम रही होती हैं, जिनको रॉजर का कुत्ता क्वेटेल देख के ना उनके ऊपर चिल्लाने लगता है, उनके पकड़ने लगता है। वो कुछ शीप्स जो होती है बड़ी डर जाती हैं और कुछ जो है पहाड़ से नीचे गिर जाती हैं। और जब ये इंसिडेंट होता है तो जमुना माता जी को रियलाइजेशन होती है कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है वो बस क्वारल का बना हुआ है, ये हमारा जीवन अशाश्वत है और कभी भी कुछ भी हो सकता है और स्पिरिचुअल लाइफ में ही जो है बेसिक आनंद है। और 10th डे वो अपनी बहन को फ़ोन करके कहती है कि मुझे यहाँ रॉकपोर्ट से ले जाओ, और रॉजर और वो जो है अलग हो जाते हैं कि ठीक है अब हम एक दूसरे को नहीं देखेंगे। और वो फिर शिला प्रभुपाद को बहुत मिस कर रही होती हैं और वो शिला प्रभुपाद के पास फिर से वापस आ जाती हैं। और ऐसे ही बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में जो है ये छप रहा होता है कि एशियन ट्रांस डांस फीचर्स स्वामीज विजिट्स टू स्टैनफोर्ड। और अब जमुना माता जी को समझ आ गया है कि कैसे उनको अपनी लाइफ जो है कृष्णा और गुरु को देनी है। और वो जो है 10 नाम अपराध जो होते हैं वो अपने पास लिखती हैं और शिला प्रभुपाद से इनिशिएशन की बात करती हैं। और 7 मार्च 1967 को उनको इनिशिएट किया जाता है और उनका नाम पड़ता है जॉन से जमुना। और तब रॉजर भी वापस आ गया होता है और रॉजर भी का भी हार्ट चेंज हो गया होता है, वो भी जमुना माता जी के फुटस्टेप को फॉलो करना चाहता है और उनका नाम गुरुदास पड़ता है। और 8 मार्च को शिला प्रभुपाद इनकी मैरिज कराती है। इनका यह है मैरिज सर्टिफिकेट। उस समय क्या होता था, घी जो देसी घी था वो तो बहुत महंगा पड़ता था, तो इन लोगों ने क्या किया था, एक मेल्टेड जिसको कहते हैं मार्गरीन ले आए थे जो भी जलती है। और शिला प्रभुपाद उसमें जो है वुड्स डिप करके फायर सैक्रिफाइस शुरू कर रहे थे। और इस मैरिज को इनकी आंट एडना भी अटेंड करती है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कैसे जमुना माता जी की विवाह हो रहा है और यहाँ पे उनकी जो आंट है एडना वो भी कर रही हैं और शिला प्रभुपाद जो है फायर सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अब जो वो मेल्टेड मार्जरीन में वुड स्टिक करके जला रहे थे तो वो फायर 5-6 बार जलाते हुए बुझ गई। तो शिला प्रभुपाद ने मजाक में कहा कि दिस मैरिज विल हैव अ स्लो स्टार्ट, ये मैरिज जो है धीरे से चलेगी। और जमुना माता जी को ये बात जो है बहुत लग गई, क्योंकि वो अभी तो वो सिर्फ अपनी जिसको कह रहे थे कंटेम्पलेट करी थी दीक्षा के बारे में, एकदम से रॉजर आ गया और उन्होंने भी हाँ कर दी। और जमुना माता जी को क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस में उनको विवाह करना ही था, तो वो इस चीज़ के बारे में अपना माइंडसेट बना ही नहीं पाई थी। और यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि वो एकदम ट्रांस में, एकदम दूसरे जोन में विवाह में एक साड़ी पहन के और
रॉजर के साथ जो गुरुदास बन गए हैं उनके साथ बैठी हैं और शिला प्रभुपाद के बारे में बोला कि ये मैरिज विल हैव अ स्लो स्टार्ट, तो उनको ये चीज़ बड़ी वो लग गई। उनको पता चल गया कि दिस मैरिज इज़ नेवर गोइंग टू हैव अ हैप्पीली एवर आफ्टर, जैसे वो बचपन में सोचा करती थी। तो इसलिए वो कभी भी जो है अपनी इनिशिएशन सेरेमनी और मैरिज सेरेमनी के बारे में ज़्यादा बोलती नहीं थी। लेकिन आंट एडना पे शिला प्रभुपाद का इतना अच्छा प्रभाव पड़ा कि आंट एडना हमेशा से जब भी जमुना और जानकी उनसे बात करती तो हमेशा शिला प्रभुपाद की प्रेज़ करती। इवन जब वो अपने 90s में थी और कुछ समय बाद मतलब उनका शरीर छूटने ही वाला था, तब जमुना माता जी उनसे मिलने गई, तब भी वो उस दिन को याद कर रही थी और शिला प्रभुपाद की प्रेज़ कर रही थी और रो पड़ी कि कैसे ही वो सच अ ट्रू गुरु जिन्होंने हार्ट ट्रांसफॉर्म किए। अब यहाँ पे आंट एडना जमुना और जानकी से मिलती है और कहती है कि तुम्हारे पिता जो है, तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर, स्टेप फादर नहीं, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर जो है तुमसे मिलना चाहते हैं। अब जो जमुना और जानकी के लिए ये एक शौक होता है, क्योंकि पहले इनकी आंट्स ने और मदर ने उनके फादर के डिवोर्स की बात छुपाई थी, फादर और मदर के डिवोर्स की बात छुपाई थी और कहा था कि वो उनकी डेथ हो गई है। लेकिन जब इनकी आंट ने कहा कि वो आ रहे हैं वेरी मच अलाइव, तो इनको बड़ा शौक लगा। फिर भी रिलक्टेंटली वो उनसे मिलने के लिए तैयार हुई और आंट एडना ने इनके फादर को बोल रखा था कि नाउ दे आर फॉलोइंग द स्पिरिचुअलिटी, इंडियन स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रही हैं और एक स्वामी जी के अंडर इन लोगों ने इनिशिएशन ले लिया है। तो इनके फादर इनसे मिलने आते हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स लाते हैं और बनारसी साड़ी जो उस समय बहुत अनकॉमन थी वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो वो उनके लिए वो बनारसी साड़ी लेके आते हैं जमुना के लिए और जानकी के लिए। उनसे थोड़ी देर बात करते हैं, शिला प्रभुपाद से मिलते हैं और फिर वो कभी भी उनसे जमुना और जानकी से दोबारा नहीं मिलते। और ये जो सिल्क साड़ी थी वो जमुना माता जी ने बहुत बार पहनी भी थी, पर अब उनके लिए ना वो फादर फिगर जो थे शिला प्रभुपाद थे और वो शिला प्रभुपाद को बहुत हार्टफेल्ट सरेंडर्ड स्पिरिचुअल फादर मानते थे और उनके द्वारा दिए हुए गिफ्ट वो हमेशा संभाल के रखती थी, चाहे वो स्वेटर हो, चादर हो, स्लीपर्स हो, ज्वेलरी हो, सॉक्स हो, आई ग्लासेस हो, इवन शिला प्रभुपाद का टूथ भी उन्होंने संभाल के रखा था। तो जो जमुना माता जी हैं, अब उनके लिए जो फादर थे वो शिला प्रभुपाद थे। अब क्या हुआ इस स्टोरी में, जगन्नाथ जी भगवान जो है सैन फ्रांसिस्को में जो है एंट्री मारते हैं। अब जो ये जगन्नाथ स्वामी की जय हो। तो क्या होता है, मालिनी माता जी जो जिनका नाम मालती है, जो श्याम सुंदर की वाइफ हैं, वो ना ज़्यादातर शॉपिंग वही करा करती थी। तो उनको एक स्टोर फ्रंट में क्या होता है, एक 3 इंच के बड़े से ही ऑड फिगर दिखते हैं, तो वो उनको ख़रीद लेती है और वो घर लाती हैं। तो श्याम सुंदर प्रभु से डिस्कस करती हैं और श्याम सुंदर प्रभु कहते हैं हमें ये चीज़ ना शिला प्रभुपाद को दिखानी चाहिए। और जब शिला प्रभुपाद को वो 3 इंच के जगन्नाथ जी लेके आते हैं तो वो देख के शिला प्रभुपाद वहीं दंडवत प्रणाम करते हैं और सब उनको देख के अचंभे में रह जाते हैं। तो शिला प्रभुपाद इनको कहते हैं इनके साथ 2 और भी होंगे, बलराम और सुभद्रा मैया, तो तुम उनको भी ले आओ। और मालती माता जी उनको भी ले आती है और शिला प्रभुपाद श्याम सुंदर को कहते कि ये 3 इंच के छोटे विग्रह हैं, क्या तुम बड़े विग्रह बना सकते हो, 10 इंच के विग्रह बना सकते हो। और श्याम सुंदर बिल्कुल उनका वैसे ही रेप्लिका बनाता है, पेंट करता है और शिला प्रभुपाद को देता है। और शिला प्रभुपाद जो है इस सैन फ्रांसिस्को के टेम्पल का नाम न्यू जगन्नाथपुरी रखते हैं और कहते हैं भगवान ने तुम्हें इंटेलिजेंस दी, तुमने कितने सुंदर विग्रह बनाए हैं। और ये इनका टेम्पल रूम होता है। पहले क्या होता है, सिर्फ चैतन्य महाप्रभु की पिक्चर और एक कृष्णा जो अपने लेफ्ट हिप पे हाथ रखे हुए हैं, ऐसे कृष्णा के ये इनका ऑल्टर होता है। ये इलेक्ट्रिक ब्लू कलर के ये कृष्णा होते हैं और इनके लेफ्ट हिप पे हाथ रखा हुआ होता है।
लेकिन अब क्या है, जगन्नाथ जी, सुभद्रा मैया और बलभद्र जी भी आ गए और अब ये इनका बहुत बड़ा ऑल्टर होता है। और जगन्नाथ जी की स्थापना में श्रील प्रभुपाद फिर हवन करते हैं और बहुत सारे डिवोटीज़ को बुलाते हैं। और क्योंकि वो समय जो होता था डैज़लिंग लाइट्स का समय होता था, लेज़र लाइट्स का समय होता था, तो ये पूरे रूम में लेज़र लाइट्स लग रहे थे और इससे भगवान की आँखें और बॉडी बहुत अच्छे से चमक रही थी। और जो हिपीज़ थे वो इन अमेजिंग भगवान से कनेक्ट कर पा रहे थे। और श्रील प्रभुपाद बहुत खुश होते हैं कि कैसे भगवान आए। और श्रील प्रभुपाद जो है इनको मंत्र सिखाते हैं, जगन्नाथ स्वामी नयन पदखामी भवतु मेव, हे जगत के मास्टर, यूनिवर्स के भगवान, कृपया कर मेरी आँखों के पद पर आप आइए। और ये जो रूम है आप देख पा रहे हैं, ये श्रील प्रभुपाद का रूम है। और ये जो रॉकिंग चेयर पे श्रील प्रभुपाद बैठे हैं, यहाँ पे उनको बैठना बहुत अच्छा लगता था और वो इस विंडो से जो है नीचे देखते थे अपने टेम्पल एक्टिविटीज़ में। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और श्रील प्रभुपाद अब इन लोगों को कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें जो है जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। तो इससे पहले क्या होता है, जमुना माता जी अपनी कैलीग्राफिक स्किल में शिष्टाष्टकम, जो चैतन्य महाप्रभु का ओनली राइटिंग्स है, जो 8 वर्स है, उसका ट्रांसलेशन श्रील प्रभुपाद को अपनी कैलीग्राफिक राइटिंग में लिख के देते हैं। और श्रील प्रभुपाद बहुत खुश होते हैं और वो जमुना माता जी को कहते हैं कि तुम अपनी ये जो जिसको कहते हैं टैलेंट है, कृष्ण की सेवा में लगाओ। और फिर श्रील प्रभुपाद इन सब को प्रमोट करते हैं कि नाउ वी शुड ऑलवेज थिंक ऑफ कृष्णा, और इनको हेल्प करते हैं, चैतन्य चरितामृत पढ़ाते हैं, उनको व्यास आसन पे बैठ के बहुत सारे लेक्चर्स देते हैं। और इनको अब रथ यात्रा में, सेंट फ्रांसिस्को की रथ यात्रा के लिए प्रिपेयर करते हैं। और यहाँ पे जमुना माता जी जो है बहुत सुंदर जो है ऐसी अपनी हरि नाम के प्रचार के लिए पैम्फलेट्स बनाते हैं। और श्रील प्रभुपाद जो है अब थोड़े टाइम के लिए जो है वहाँ चले जाते हैं न्यूयॉर्क से। उनको आता है कि उनको न्यूयॉर्क जाना है, और वो न्यूयॉर्क बड़े ये लोग उदास हो जाते हैं क्योंकि 1 महीने से श्रील प्रभुपाद इनके साथ थे, लेकिन अब उनको न्यूयॉर्क जाना पड़ रहा है। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमारा तो मूवमेंट ही है लव एंड सेपरेशन, भगवान से सेपरेशन फील करते हुए, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, कृष्णा से सेपरेशन फील करते करते हमें जो है आगे बढ़ना है। पर वो कहते हैं हमेशा कृष्णा कॉन्शियसनेस रहो, नहीं तो जो माया है वो तुम्हें पकड़ लेगी। ठीक है। और वो श्रील प्रभुपाद को बार बार ये लोग चिट्ठी लिखते हैं कि प्लीज़ आप आ जाओ, आप जो है हम आपके बिना रह नहीं पा रहे। और श्रील प्रभुपाद भी रिप्लाई करते हैं कि हाँ, मैं भी तुम्हारे बिना तुमको बहुत मिस कर रहा हूँ। पर तभी इनको न्यूज़ मिलती है कि न्यूयॉर्क में श्रील प्रभुपाद की तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और जो उनको स्ट्रोक आया है, उनको लकवा मार गया है और उनकी हालत बहुत ख़राब है और क्या पता वो शरीर भी छोड़ दें। लेकिन श्रील प्रभुपाद उनको प्रे करने के लिए कहते हैं, हरि नाम कीर्तन करने को लिए कहते हैं कि तुम कृष्णा को प्रे करो कि अभी हमारे स्पिरिचुअल मास्टर का जो वर्क है वो एंटायरली कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप प्लीज़ उनको रहने दीजिए। और उस समय वो उनको नर्सिंग प्रेयर्स भी जो है सिखाते हैं। और वो नर्सिंग प्रेयर्स जो है, तव चर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगाया दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगा। और पूरी रात जो है जमुना माता जी और उनके साथ मल्टीपल डिवोटीज़ जो हैं सैन फ्रांसिस्को टेम्पल में बैठ के कीर्तन करते हैं। और जमुना माता जी कहती है मैं 2 आवर्स से हरि नाम कीर्तन गा रही थी, तभी 2 बजे अचानक टेम्पल का ना रूम का ऑरा चेंज हो गया और हमें ऐसा फील हुआ कि अब श्रील प्रभुपाद आउट ऑफ डेंजर है। और अगले दिन हमें यही न्यूज़ मिली। और जो वहाँ पे जदू रानी माता जी थी, उन्होंने ये जो श्रील प्रभुपाद ने नर्सिंग प्रेयर्स बताई थी वो सबको पोस्ट कर दी थी और सब जो है वो प्रेयर्स गा रहे थे। और फाइनली श्रील प्रभुपाद बहुत इंटरेस्टेड थे
उनको बेसिकली न्यूयॉर्क अमेरिका बहुत ठंडी जगह थी, तो उनको बहुत तकलीफ़ होती थी वहाँ पे रहने में। इसीलिए उनको एक सनी जगह चाहिए थी। तो वो तब ये लोग क्या करते हैं, एक बीच के अराउंड हाउस ले लेते हैं और वहाँ पे जगन्नाथ रथ यात्रा निकालने का ये प्रोग्राम होता है। तो ये वो बीच है जहाँ पे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को निकालना था। और जो ये ऊपर कॉटेज है, यहाँ पे शिला प्रभुपाद रुकते हैं और यहाँ पे जदू रानी उनको पेंटिंग्स वगैरह भेज देती है और ये पूरा रूम सुंदर कर रहे होते हैं। तब मालती माता जी एक पेंटिंग देखते हैं जिसमें हिरण्यकशिपु जो है जो नरसिंह भगवान है, हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ रहे होते हैं और वो सारा खून खून होता है। और मालती माता जी क्योंकि बड़ी सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, ये चीज़ देख के ना बड़ा ही बैड फील करती हैं और इतना आघास्ट हो जाती हैं कि वो उस फ़ोटो के ऊपर कपड़ा डाल के पियानो के पीछे रख देती हैं कि कोई देखे ना। और बाद में जब शिला प्रभुपाद इस कॉटेज में रहने आते हैं तब वो पियानो बजाने को कहते हैं, हरि नाम करने के लिए कहते हैं कीर्तानंद को, जो उनके साथ उनके सर्वेंट बन के आए होते हैं। तो वो पीछे देखते हैं कि एक पेंटिंग है और वो कहते हैं हटाओ कपड़ा। और तब नरसिंह भगवान को देख के वो दंडवत प्रणाम करते हैं और बताते हैं कि मटेरियल विज़न से तुमको हिरण्यकशिपु के साथ बहुत लगाव हो रहा होगा, हाय बेचारे को मार दिया, लेकिन एक डिवोटी जो है भगवान के इस अवतार को जो है बहुत अप्रिशिएट करते कि कैसे उन्होंने प्रहलाद महाराज के लिए बचाया। अब जब ये देखिए, ये है फर्स्ट रथ यात्रा, एक फ्लैट ब्रेड ट्रक पे जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा मैया को ऐसे लगा, द फर्स्ट जुगाड़ू रथ यात्रा जो ऐसे शुरू होती है। और यहाँ पे ये लोग उस फ्लैट पे कीर्तन कर रहे हैं, जमुना माता जी दिख रही हैं और ये जो है एक लंबा एरिया कवर कर रहा है रथ, और सब इतने सारे लोग जो हैं इनके पास आते हैं, जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, ऐसे ऐसे कह रहे हैं। और जब ये रथ जो है, ये पूरा ट्रक जो है बीच पे जाता है तो वहाँ पे ये लोग हरि नाम कीर्तन करते हैं। तो यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा होता है और शिला प्रभुपाद ये अटेंड करके अपनी कॉटेज में जाते हैं रेस्ट करने के लिए। तो तब जो है वो पूछते हैं जमुना और जानकी के बारे में, तो पता चलता है कि बीच पे कुछ नॉटी हिपीस जो थे वो भी आए थे। उन्होंने शुगर कैंडी, एक टॉफ़ी जो है सबको दी, जबकि उसके अंदर ड्रग्स था और कुछ डिवोटीज़ की हालत ख़राब हो गई। तो शिला प्रभुपाद ने कहा ये डिवोटीज़ के लिए अच्छा लेसन है कि उनको कृष्ण प्रसादम के सिवा और कुछ भी नहीं खाना चाहिए। तो ये सब हो रहा था और ये वो बीच है जहाँ पे शिला प्रभुपाद रुके हुए थे और वो कैसे सबको मॉर्निंग वॉक के लिए भी आते थे। और अब शिला प्रभुपाद जो है प्लान कर रहे हैं इंडिया जाने के लिए, और ये लोग भी कहते हैं हाँ हमें भी इंडिया जाना है इन लोगों का। तो शिला प्रभुपाद जो है, जमुना माता जी प्रभुपाद से जब दीक्षा नहीं ली थी तो प्रभुपाद को कहती थी कि प्रभुपाद मुझे ना अभी, प्रभुपाद उनसे पूछते थे कि जमुना जॉन व्हेन आर यू गोइंग टू गेट इनिशिएटेड। तो जमुना माता जी कहती थी अभी नहीं प्रभुपाद, अभी मुझे कुछ हायर एक्सपीरियंस करना है, मैं थोड़ा टाइम इंडिया जाऊंगी, तिब्बत जाऊंगी, हायर करूंगी। तो शिला प्रभुपाद कहते थे मैं तुम्हें इंडिया ले जाऊंगा, मैं तुम्हें वृंदावन लेके जाऊंगा, तुम्हें हाथ पकड़ के ऑन फुट लेके जाऊंगा। अभी मैंने इंडिया बात करी है पर वहाँ पे अभी गृहस्थ के रहने के लिए कोई ऐसी जगह अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। और फिर तब वो जमुना माता जी को कहते थे मैं तुम्हें हायर चीज़ दूंगा, कृष्णा कॉन्शियसनेस, जस्ट सी। और तब जमुना माता जी ने जब ये वर्ड्स सुने तो उनके अंदर एक चेंज आया कि जैसे सच में वो क्या सोच रही थी और कहाँ शिला प्रभुपाद उनको लेके जाने जाते थे। और शिला प्रभुपाद जो है बहुत बीमार थे, कई बार वो व्यास आसन के ऊपर बैठ के रो पड़ते थे कि हाय कैसे मैं इतना बीमार हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरी आयु कितनी है, मैं कब तक सरवाइव करूँगा। मैं सोचता हूँ अपने गुरु भाई को
इंडिया से बुला के तुम लोगों को कराऊं, परंतु यदि मेरे गुरु भाई ने कुछ भी थोड़ा सा भी डिफरेंट कहा, तुम तो अभी नौ सीखे हो, नए नए हो, तो सारा ये मूवमेंट ख़राब हो जाएगा। कैसे मेरे गुरु महाराज का जो मिशन है आगे बढ़ेगा। मेरे गुरु महाराज बहुत पावरफुल थे, उन्होंने मुझे बचाया, और मैं अपने गुरु महाराज की मर्सी, जो उनकी दया है, मैं तुमसे शेयर करने आया हूँ। तो वो ये कह के रोते थे अपने सारे गृहस्थ डिसाइपल्स को, जिनको उन्होंने, क्योंकि प्रभुपाद जो सन्यासी है वो कभी भी मैरिज सेरेमनी नहीं करा सकते, लेकिन फिर भी प्रभुपाद ने इन हिपीज़ के लिए ये थोड़ा सा चेंज किया, और इन्होंने इतने सारे गृहस्थ डिसाइपल्स को जो है टेंपल के साथ जोड़ा और हरि नाम की मर्सी दी। एक बार इन्हीं में से एक डिसाइपल थे रविंदर स्वरूप, वो शिला प्रभुपाद के व्यास आसन के पास आके रोने लगे और कहने लगे, मैं अब कृष्णा कॉन्शियसनेस को और परस्यू नहीं कर पा रहा। और ये जो सारे डिसाइपल्स थे वो वहाँ बैठ के रो रहे थे, कि शिला प्रभुपाद भी रो रहे थे कि भाई मटेरियल वर्ल्ड जीवन जो है एकदम अनिश्चित है, तुम क्यों अपना ह्यूमन बर्थ वेस्ट करना पा रहे हो। और तब भी रविंद्र स्वरूप भी वो वहाँ बैठ के रो रहा था। शिला प्रभुपाद बोल रहे थे, मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, तुम्हारे ऊपर ही आगे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस मिशन को आगे लेके जाने के लिए। लेकिन रविंद्र स्वरूप जो एडमेंट थे और वो शिला प्रभुपाद को छोड़ना चाह रहे थे, इस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट में कमिटमेंट नहीं दिखा पा रहे थे, और शिला प्रभुपाद जो है उनके जाने पे बहुत रोते हैं। और तब जमुना माता जी को रियलाइज़ होता है कि शिला प्रभुपाद में कितनी काइंडनेस है, कितना कंपैशन है, वो कितना हम जैसे लोगों को टॉलरेट कर रहे हैं। और तब शिला प्रभुपाद कहते हैं कि तुम जो है मेरे गुरु महाराज के गुरु महाराज, उनके फादर भक्ति विनोद ठाकुर को प्रे करो, वो तुम्हें स्ट्रेंथ देंगे हरि नाम करने की। ये जो है ये भक्ति विनोद ठाकुर हैं अपनी वाइफ के साथ और 11 बच्चों के साथ, ये भक्ति विनोद ठाकुर है। और ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं इनके पुत्र, और ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ही शिला प्रभुपाद के जो हैं गुरु महाराज हैं। जो भक्ति विनोद ठाकुर थे वो हरे कृष्णा मूवमेंट को फैलाना चाहते थे। उनका ये प्रिडिक्शन था कि मायापुर एक दिन वर्ल्ड का हेडक्वार्टर बनेगा, और वहाँ पे हर नेशनैलिटी के जो लोग हैं यहाँ पे आएंगे और लॉर्ड चैतन्य के हरि नाम सत्कीर्तन को आगे लेके जाएंगे। लॉर्ड चैतन्य का नाम हर टाउन और विलेज में होगा। और यही कार्य के लिए उन्होंने लॉर्ड जगन्नाथ जी से प्रे किया कि मुझे एक व्यक्ति दो कि मैं उसके साथ ये मिशन आगे बढ़ा सकूं। और तब जगन्नाथ जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको दिए। और इवन ऑन द डे ऑफ रथ यात्रा, जो रथ था भक्ति विनोद ठाकुर के घर के आगे रुक गया और वो चले ही ना, पूरा दिन हो गया, तो भीड़ झड़ गई। तो भक्ति विनोद ठाकुर की जो वाइफ हैं तब छोटे से बिमला प्रसाद को लेके, इनका नाम पहले बिमला प्रसाद था, लेके जगन्नाथ जी के पास गई, और जगन्नाथ जी ने के गले से माला जो है इनके गले में गिर गई कि यही आगे जो है इस मिशन को लेके जाएंगे। तो शिला प्रभुपाद कहते थे एक फादर से ज़्यादा जो दयावान होते हैं वो आपके दादा होते हैं। तो तुम अपने दादा गुरु महाराज को प्रे करो ताकि वो तुमको ऐसी पावर दे कि तुम आगे फॉलो करो। और शिला प्रभुपाद जो है भक्ति विनोद ठाकुर के जो स्ट्रॉन्ग सॉन्ग्स ऑफ सेपरेशन थे उनको बहुत ज़्यादा माइलेज देते थे। वो यही कहते थे कि इसमें प्रॉपर हरे कृष्णा द मूड ऑफ सेपरेशन है। और जमुना माता जी भी इसको जब इवन थ्रू आउट लाइफ जमुना माता जी ने उस चीज़ को गाया। इवन अपनी डेथ से 1 महीना पहले वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर के सॉन्ग्स को गाती थी, और वो इतना इमेंस लव अपने हार्ट में फील करती थी, और सच में वो एक एक्सटेसी और भाव की स्थिति में पहुंच जाती थी। अब शिला प्रभुपाद ने डिसाइड किया वो जो है अब जाएंगे इंडिया फॉर फुल रिकवरी, क्योंकि अभी भी उनकी हेल्थ नहीं थी। यहाँ पे जानकी माता जी और मुकुंद को देख पा रहे हैं। जानकी माता जी बड़ी सेंसिटिव थी शिला प्रभुपाद के लेके, तो वो यहाँ पे उनका पासपोर्ट जो है ले लेती है और पासपोर्ट उनका छुपा लेती हैं, और शिला प्रभुपाद को क्या बोलना पड़ता है कि अब तुम अपना पासपोर्ट दो। जानकी माता जी कम्प्लीटली उनको एज अ फादरली फिगर ट्रीट करती थी।
और वो बहुत फ्रैंक थी, वो अपना हार्ट जो है सीधा शिला प्रभुपाद को खोल देती थी। और उसी तरह वो उनको बहुत सारी चिट्ठियाँ, जब शिला प्रभुपाद इंडिया चले गए वो उनको बहुत सारी चिट्ठियाँ भी लिखती थी और शिला प्रभुपाद भी जो है आंसर बैक करते थे। और एक लेटर में उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा लव ऑफ सेपरेशन फ़ील कर पा रहा हूँ, मैं भी तुम्हें उतना ही मिस करता हूँ जितना तुम लोग मुझे मिस कर रहे हो। और पर मैं तुमको एक चीज़ और बोलूँगा, तुम थोड़ी सी नाराज़ हो जाओगी, तुम्हारी बहन तुमसे जो है थोड़ी सी बेटर है कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस को फॉलो करने में। तो जानकी माता जी बड़ी केयरिंग और ओपन हार्टेड थी, पर उनको जो है ये बात चुप गई। जानकी माता जी ने बाद में ये कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट जो है छोड़ दिया था, उनके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था, वो बाद की कहानी है। और बाद में जब जमुना माता जी के साथ वो जुड़ी बहुत बाद में, और तब जमुना माता जी ने यही वाली पिक्चर्स जो हैं जानकी माता जी को फ्रेम करा के दी थी। और अब वहाँ पे क्या था, ये सारी जो लेडीज़ थी ये बहुत अच्छे से इंडियन अटायर्स में ड्रेस्ड अप रहने लगी। और मालती माता जी जो थी इनमें से ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल थी। तो उन्होंने ना बहुत इसको हार्ट पे लिया और उन्होंने जाके अपनी नाक छिदवा ली और उन्होंने कहा देखो राधा रानी और गोपीज़ कैसे एक नोज़ रिंग डालती हैं, तो हमें भी वैसे ही ड्रेसअप होना चाहिए। और उन्होंने ज़बरदस्ती जमुना माता जी की भी नाक छेद दी और उनको गोल्डन रिंग पहना दी। अब जो वो एरिया जहाँ पे वो रहते थे सैन फ्रांसिस्को, वो बहुत ज़्यादा जो कहते थे बाइकर्स गैंग वगैरह वहाँ पे रहते थे। तो एक बार जमुना माता जी अकेली सड़क पे जा रही थी तो बाइकर्स जो है उनको घेर लेते हैं और एक बाइकर जो है उनकी नोज़ रिंग को खींचने लगता है। और तब जमुना माता जी ज़ोर से चिल्लाती हैं लॉर्ड नरसिंह देव, लॉर्ड नरसिंह देव। और तभी वो बाइकर्स डर के वहाँ से भाग जाते हैं। और फर्स्ट टाइम बाइकर्स भागते नहीं हैं, बाइकर्स का बैलेंस बिगड़ जाता है और जमुना माता जी फटाफट ये मूवमेंट लेके वहाँ से भाग जाती हैं। तो उनको पता चलता है कि कैसे जो है फर्स्ट टाइम वो नरसिंह देव की पावर को फील करती हैं और नरसिंह देव ने उनको सेव किया। तो उनको पता है ये एरिया सेफ़ नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती हैं, परंतु फिर भी वो प्रयास कर रही हैं हरि नाम को, हरि कीर्तन को यहाँ पे प्रचार करने के लिए। और वो बहुत जगह सुबह से लेकर शाम तक फ्लायर्स बांटती, हरि नाम कीर्तन करती थी। अब फिर क्या है, शिला प्रभुपाद जो है फिर से जो है इंडिया से सैन फ्रांसिस्को आ जाते हैं और ये लोग सब उनसे एयरपोर्ट मिलने जाते हैं। ये देखिए ये जमुना माता जी हैं, ये शिला प्रभुपाद जब इंडिया से आ रहे हैं तो सब उनसे मिलने जा रहे हैं एयरपोर्ट। और शिला प्रभुपाद एक बहुत बड़ा अपना जो संन्यास डंडा पे थैला लेके आते हैं और बहुत सारे गिफ्ट्स इन लोगों के लिए लाते हैं। तो तब जमुना माता जी सब बड़े एस्टॉनिश होते हैं कि उन्होंने अपने संन्यास डंडे पे क्या थैला बांधा हुआ है। तो वो सैफरन क्लॉथ खोलते हैं जो पोटली उन्होंने बनाई हुई थी और उसमें से वो सिल्क के जो है गार्लेंड्स निकालते हैं और वो कहते हैं तुम ये गार्लेंड्स अपने जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा मैया को पहना दो। और वो कहते हैं अब तुम इनके लिए क्लोथ्स करो। तो वो सब कहते हैं अरे वो पेंटेड तो हैं ही हैं। पर शिला प्रभुपाद कहते हैं नहीं, हमें कृष्णा को सर्विस करनी चाहिए, हमें उनके लिए स्कर्ट्स बनानी है, उनके लिए क्लोथ्स बनाने हैं, तो तुम अपने भगवान को अच्छे से डेकोरेट करो। और फिर वो अपना बड़ा बैग खोलते हैं और उसमें से बहुत सारी कॉटन की साड़ीज़ लाते हैं वहाँ के वो अपनी स्पिरिचुअल डॉटर्स के लिए। और जमुना माता जी को भी एक कॉटन की बंगाली साड़ी मिलती है, स्ट्रिप्स कलर की, ये वाली साड़ी। और ये जो होता है जमुना माता जी के लिए सबसे चेरिश्ड जो कहते हैं उपहार होता है। और ये साड़ी आप बहुत सारी उनकी फ़ोटोज़ में देखोगे और उन्होंने ये चीज़ बहुत संभाल के रखी होती है। और शिला प्रभुपाद ना एक हाफ मून शेप का आयरन का टीथ एक चीज़ लेके आते हैं और सब पूछते हैं ये किस लिए है। तो शिला प्रभुपाद उनको जाके वो कोकोनट कट करना और उसको ग्रेट करना सिखाते हैं। और फिर क्या करते हैं शिला प्रभुपाद, किचन में जाके उस कोकोनट पल्प में घी, मिठाई, शुगर और कैम्फर और एक क्रैक ब्लैक पेपर डाल के उसको भूनते हैं। और उसके बाद उसके जब वो थोड़ा ठंडा होता है उसके लड्डू बनाते हैं और कहते हैं ये ले कोकोनट के लड्डू और ये तुमको अपने जगन्नाथ जी को ऑफ़र करें। और शिला प्रभुपाद का एक बहुत प्रिय शिष्य होता है जयानंद
प्रभु जी वो उसमें क्या करते हैं, शुगर की जगह मिल्क मेड बना के उनको रोस्ट करके बनाते हैं और वो भी एकादशी की एक रेसिपी बन जाती है। और बहुत सारे टाइम अब वहाँ पे बहुत चेंज आ रहा होता है। अब प्रभुपाद को पहले स्वामी जी कहते थे और बाद में इन्होंने शिला प्रभुपाद उनको मोर रिस्पेक्ट गिविंग के लिए शिला प्रभुपाद किया। तो ये एक जो होता है चेंज होता है। और वहाँ पे क्या होता है, अब ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, उसी समय क्या होता है, शिला प्रभुपाद की सेवा के लिए दो लोग आते हैं कैलिफोर्निया से, गौर सुंदर और गोविंद माता जी। तो ये लोग जो यहाँ सैन फ्रांसिस्को के डिवोटीज़ हैं वो बड़ा बैड फील करते हैं। वो सोचते हैं कि हम शिला प्रभुपाद का अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रहे, जो शिला प्रभुपाद को वहाँ से लोगों को बुलाना पड़ गया। तब शिला प्रभुपाद इनको एक्सप्लेन करते हैं कि ये मटेरियल वर्ल्ड में जो ईर्ष्या होती है ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं है। मटेरियल वर्ल्ड में एक आदमी दूसरे को आगे बढ़ता हुआ देख के घृणा करता है, उससे ईर्ष्या करता है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो क्वालिटी है वो जब कोई बहुत अच्छे से प्रगति कर रहा होता है स्पिरिचुअल लाइफ में, तो दूसरा भक्त जो होता है हैप्पी होता है। तो तुम्हें गौर सुंदर और जो है गोविंद माता जी, गोविंद देवी, गोविंद क्या नाम है उनका, एक मिनट, उनका क्या नाम, गोविंदा दासी माता जी के प्रति ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। और तब ये सब लोग समझते हैं। गोविंद देवी माता जी जो होती हैं बहुत जल्दी से संस्कृत पेंटिंग्स सीख जाती हैं। वो शिला प्रभुपाद की चैतन्य चरितामृत को टाइप करने में हेल्प कर रही होती हैं और वो बहुत अच्छे से ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाख्या ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस लिखती हैं और मंदिर में जो है वो फैलाती हैं कि ये जो अब हमारी प्रेयर्स हैं ये हमें गानी है। और शिला प्रभुपाद बहुत फेमस मॉर्निंग वॉक्स हैं शिला प्रभुपाद की, उनको मॉर्निंग वॉक करना बहुत अच्छा लगता था और वो गोल्डन गेट पार्क में जाके करते थे। और वहाँ पे वो उनकी एक ब्लू खटारा गाड़ी थी जो फोर्ड्स उस समय की गाड़ी थी 50s की, जो उनको लेके जाती थी। और वो जो गाड़ी थी वो इतनी, मतलब उसको जयानंद प्रभु जी जो उनके ड्राइवर थे वो चलाते थे। और जो वो गाड़ी की बैक सीट थी वो टूटी हुई थी, वो आगे की तरफ झुकी हुई थी, मतलब बंदा जो है पीछे स्ट्रेट नहीं बैठ सकता, उसको 45 डिग्री के जो है लीन होके आगे बैठना होता था। तब भी शिला प्रभुपाद कभी भी कंप्लेन नहीं करते थे, वो हर चीज़ के लिए बहुत टॉलरेंट रहते थे। और यहाँ पे शिला प्रभुपाद जो है रोज़ श्रीमद् भागवतम के लेसन्स सुनाते थे। जगन्नाथ जी, बलराम जी, सुभद्रा जी को भी कई बार डिवोटीज़ उनके रूम में ले आते थे जब शिला प्रभुपाद प्रीच कर रहे होते थे। और हरि नाम का चैंटिंग, हरि नाम करते हुए वो वॉक किया करते थे और सबको बताते थे। तो शिला प्रभुपाद यमुना माता जी को यही कहते थे, तो तुम चैंट करो, मैं तुम्हें डेफिनेटली इंडिया लेके जाऊंगा। और यहाँ पे शिला प्रभुपाद को एक आइडिया आता है कि वो हरिनाम संकीर्तन करेंगे, जहाँ पे वो एक जिसको कहते हैं वो एक लेटर इशू करते हैं कि अब हम जो है अब तुम अच्छे से चैंट करो और हम जो है सैन फ्रांसिस्को से एक वर्ल्ड हरिनाम संकीर्तन पार्टी निकालेंगे और हम सड़कों पे कीर्तन करेंगे, जहाँ पे 2 लोग मृदंगा प्ले करेंगे, 8 लोग करताल बजाएंगे और एक तंबूरा बजाएगा और एक बंदा हारमोनियम बजाएगा। और जो तंबूरा बजाएगा वो बंदा कीर्तन को लीड करेगा और फिर सड़कों पे ये कीर्तन जो है शुरू हो जाएगा। तो शिला प्रभुपाद ने वर्ल्ड संकीर्तन पार्टी का उद्घाटन यहीं से किया, न्यू जगन्नाथपुरी से उन्होंने ये चीज़ करी। और उन्होंने बहुत सारी लेटर्स लिख के सबको गाइड किया कि कैसे ये कीर्तन होगा। और इसके लिए फ्लायर्स जो थे वो बटे, शिला प्रभुपाद के डिस्कोर्सेस होते थे। और इन लोगों ने गौर पूर्णिमा भी सेलिब्रेट करी कि टेम्पल हॉल में आइए, सब लोग आइए। फर्स्ट गौर पूर्णिमा 14 मार्च को 1968 में इन्होंने सेलिब्रेट करी। और एकादशी के बारे में शिला प्रभुपाद बताते कैसे ये सारे फ्लायर्स जो हैं ये जमुना माता जी के करे हुए हैं।
बनाए गए हैं और इतनी सुंदर उनकी कैलीग्राफिक राइटिंग थी। और ये द फर्स्ट गौड़ पूर्णिमा फेस्टिवल था, वहाँ सब लोगों ने इतने इंटरेस्ट से पार्ट लिया। और यहीं पे तमाल कृष्ण महाराज और विष्णुजा स्वामी जो शिला प्रभुपाद के बहुत क्लोज डिसाइपल्स थे, इन लोगों का इनिशिएशन होता है। और यहाँ पे वर्ल्ड सर कीर्तन पार्टी और जमुना माता जी जो होती हैं वो हमेशा स्पेल बाउंड रहती हैं शिला प्रभुपाद की टॉलरेंस में, उनकी फ़िलॉसफी में, कैसे वो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाते हैं। और वो शिला प्रभुपाद को हमेशा वेलकम करती हैं। और यहीं पे सेकंड रथ यात्रा जो थी सैन फ्रांसिस्को के लिए शिला प्रभुपाद को इनवाइट भेजा जाता है। और यहाँ पे ये जमुना माता जी द्वारा लिखा गया है कि सेकंड रथ यात्रा सैन फ्रांसिस्को में आएगी। ये फ्लायर्स जो हैं रथ यात्रा के उन्होंने बनाए। और यहाँ पे श्याम सुंदर भगवान के लिए बहुत भव्य रथ प्रिपेयर करता है और सबको वो रथ जो है बहुत सुंदर से सजाते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं जमुना माता जी कैसे हरि नाम कीर्तन जो है माइक पे गा रही है। और ये जो था ब्यूटीफुल रथ जो बनता है, ये मंदिर के पीछे श्याम सुंदर बनाते हैं। इस बार वो जुगाड़ वाला रथ नहीं था, ये प्रॉपर रथ होता है और ये रथ को खींचा जाता है। और सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पे ये सेकंड जो होता है फेस्टिवल होता है और इनको फ्लावर्स से सारी जगह से चलाया जाता है, सब इनको सजाया होता है। ये जमुना माता जी हैं। और जो है ये सारी चीज़ें न्यूज़पेपर में आती है कि कैसे सैन फ्रांसिस्को प्रेड्स हेल हिंदू गॉड कृष्णा। और इसी पे शिला प्रभुपाद एक गाना गाते हैं, गौरांगा बोली तो हबे पुलका सारी है। तो किसी को समझ नहीं आता, लेकिन ये नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा जो ये था गाना था जो रथ यात्रा में शिला प्रभुपाद गाते हैं और उनकी आंखों से झर अश्रु जो हो रहे थे बह रहे होते हैं। और फाइनली उस समय इन लोगों को समझ नहीं आता, पर जब जमुना माता जी को इसका मीनिंग समझ आता है और जब उनको अपने एंड ऑफ द लाइफ में हार्ट अटैक आता है, उसके कुछ समय पहले ही, 1 महीना पहले ही वो यही शिला प्रभुपाद का ये वो लिख लेती हैं सॉन्ग। और ये सॉन्ग उनको कंठस्थ होता है, याद करती हैं और रोते हुए गाती हैं ये सॉन्ग। इस सॉन्ग का है ये देखिए, गौरांगा बोलिते हबे पुलकित सरिया हरी हरी कलिते नयन भाव नीरा। तो ये इस सॉन्ग इतना ज़्यादा भाव विभोर करने वाला होता है कि अपने डेथ से पहले जमुना माता जी इस पेपर को, शिला प्रभुपाद की फ़ोटो को अपने हार्ट से लगा के और इस सॉन्ग को गाती हैं। तो ये जो चीज़ है दीन तारिणी माता जी शेयर करती हैं। इस सॉन्ग का मतलब है कि कब मैं गौरांग का नाम लेके मेरे में एक्सटेसी आएगी, कब नित्यानंद जो हैं मुझ पे मर्सी करेंगे, दया करेंगे, और कब मैं इतना प्योरीफाई होऊंगा कि मैं राधा कृष्ण के नाम और लीला का गुणगान कर पाऊँगा, कब मेरे में वो समझ आएगी कि मैं जो षट गोस्वामी द्वारा लिखित हरि नाम, हरि कृष्ण, राधा कृष्ण के बारे में लिटरेचर है उसे पढ़ पाऊँगा। और नरोत्तम दास जो है यही प्रार्थना कर रहे हैं। और शिला प्रभुपाद ये सॉन्ग गाते गाते कंप्लीट जो है एक्सटेसी में चले गए थे। और जब रथ यात्रा संपन्न हुई तब इनका वर्ल्ड संकीर्तन जो है मूवमेंट शुरू हो गया। और जमुना माता जी जो थी वो सड़कों पे जाती थी विष्णुजा स्वामी के साथ, वो सड़कों पे जाके हरि नाम इन लोगों ने करना शुरू कर दिया। शिला प्रभुपाद के मिशन में इन लोगों ने बहुत हेल्प करनी शुरू कर दी। हारमोनियम बजा के घंटों घंटों जो है वो सड़कों पे हरि नाम कीर्तन, बस टर्मिनल्स के ऊपर वहाँ बैठ के ये इन लोगों ने कीर्तन शुरू कर दिया। और ये हरि नाम संकीर्तन सैन फ्रांसिस्को का एक बड़ा अट्रैक्शन बन गया। और अब जो है श्याम सुंदर जो है शिला प्रभुपाद को कह रहे हैं कि हमें जो ये प्रचार है उसको बढ़ाना है, हमें इसको लंदन लेके जाना चाहिए। और जमुना माता जी बहुत हैप्पी हैं। जमुना माता जी बहुत लोगों को टच कर रही है, क्योंकि शिला प्रभुपाद ने ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि जैसे मेरे गुरु महाराज ने मुझे बचाया, वैसे ये कृष्णा कॉन्शियसनेस इतना सबलाइम है। ये एक क्राई है, एक बच्चा अपनी माँ के लिए रो रहा है और हमें क्या करना है। तो जब बच्चा, ये हरि नाम जो है वो एक बच्चे की क्राई है कि उसकी माँ उसे उठा ले। तो हम जब उस मूड में भगवान कृष्ण को पुकारते हैं तो भगवान हमारे ऊपर
कृपा करते हैं, दया करते हैं। और जमुना माता जी इतने भाव में आ गई थी, अब वो जो है मॉर्निंग में भागवतम क्लास भी देती हैं और बहुत सारे लोग उनसे इम्प्रेस होते हैं। तो ऐसे ही एक तोषा कृष्ण दास है जो बता रहे हैं कि उनकी जो भागवतम क्लास इतनी प्योर थी। मैं 17 साल का एग्नोस्टिक था, भगवान के अस्तित्व में बिलीव नहीं करता था, पर उनके शब्द ब्रह्मांड, उनके ट्रांसेंडेंटल साउंड सुन के मेरे में चेंज आया। क्योंकि ये जो मेरे में चेंज आया ये यमुना माता जी की भागवतम क्लास सुनने के बाद आया। और वहाँ श्याम सुंदर जो है शिला प्रभुपाद को यूरोप में जाने के लिए कह रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद बहुत एक्साइटेड हो गए हैं और जमुना माता जी ने तो ऑलरेडी शिला प्रभुपाद का ये चीज़ एज अ पर्सनल इंस्ट्रक्शन ले रखा है कि हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस स्प्रेड करना है। और एंड मोमेंट तक वो जितना हो सके उन्होंने किया, हर लाइफ को उन्होंने टच किया, हर लोगों के हार्ट को ट्रांसफॉर्म किया। और शिला प्रभुपाद की आज्ञा उनके लिए बस जो थी पत्थर की लकीर थी। अब क्या होगा, क्या लंदन में हरि नाम बन पाएगा, यूरोप में हरि नाम का क्या होगा, ये हम देखेंगे अगली क्लास में। जमुना माता जी और शिला प्रभुपाद की स्टोरी एक्साइटिंग हो रही है। हर जगह मैजिक ही मैजिक हो रहा है, कृष्णा का मैजिक स्प्रेड हो रहा है। जगन्नाथ जी आ गए, जगन्नाथ रथ यात्रा हो गई, 2 साल जगन्नाथ रथ यात्रा हो गई, सड़कों पे हरि नाम चल रहा है। जैसे चैतन्य महाप्रभु का प्रेडिक्शन था, एवरी टाउन एंड विलेज में मेरा नाम जाएगा। और आगे देखते हैं कि ये मिशन कहाँ तक जाएगा। तब तक के लिए हरि बोल एंड हरे कृष्णा एवरीवन।